सोचिए, धरती पर हर साल अरबों जानवर अपनी अगली पीढ़ी बचाने और जीवन के लिए महाकाव्य यात्राओं पर निकलते हैं। ये यात्राएं महाद्वीपों, महासागरों और आकाश को पार करती हैं। यहां नन्ही तितली हो या विशाल भेल, हर जीव मौसम, भोजन और सुरक्षा की तलाश में लंबी दूरी तय करता है। ये यात्राएं प्रकृति की सामंजस्य और जीवन की अद्भुत कहानियों से भरी है। हर पंख की फड़क और कदम के पीछे छिपा है विज्ञान और सदियों पुरानी अनुभूति, आनुवांशिक प्रवृत्ति, मौसम की लय और जीवित रहने की ठान। इन यात्राओं में जीवन की असीम संभावनाएं और अद्भुत अनुकूलन सामने आते हैं। चलिए, इन महान घुमंतुओं की कहानियां खोजते हैं जो इंसानी कल्पना से भी परे हैं। इन यात्राओं में हजारों किलोमीटर वहन करने की मजबूरी भी शामिल है। हर कदम और पंख की उछाल में जीवित रहने का जज्बा झलकता है। ध्रुवीय टर्न, आकाश के पराक्रमी यात्री। ये पक्षी ध्रुव से ध्रुव तक का सफर तय करते हैं। एक ध्रुवीय टर्न प्रतिवर्ष लगभग 70,000 किलोमीटर यात्रा करता है, जो दुनिया भर की सबसे लंबी उड़ान की दूरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पक्षी सूर्य की स्थिति, सितारों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर दिशा निर्देशित होते हैं। आर्कटिक में दिन रात का चक्र वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते। यहां धूप काफी समय तक रहती है, जिससे टर्न को साल भर लंबी उड़ान मिलती है। यह पक्षी साल में 2 बार गर्मी का आनंद लेता है, सर्दी का मौसम कभी नहीं देखता। 30 साल से अधिक उम्र तक जीने वाला यह यात्री अपने जीवन में लाखों किलोमीटर उड़ चुका होता है। बार-टेल्ड गॉडविट, बार-टेल्ड गॉडविट, लंबी उड़ान की मिसाल। 5 महीने की एक गॉडविट ने बिना रुके 13,560 किलोमीटर उड़ान भरी, लगभग अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी। प्रतिवर्ष ये पक्षी अलास्का से न्यूजीलैंड तक लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर करते हैं। ये पक्षी उड़ान से पहले अपने शरीर में चर्बी का भंडार जमा करते हैं और दिन में सैकड़ों किलोमीटर उड़ान भरते हुए इन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये दूर संचार वाले पक्षी समुद्री प्रवाल और दलदली इलाकों को पार करते हैं, जहां भोजन मिलना भी मुश्किल होता है, इसलिए उड़ान के पहले वजन बढ़ा लेते हैं। पक्षियों की ये कहानियां महज शुरुआत हैं। इन्हीं उड़ानों से प्रेरणा लेकर हम अब उन साहसी यात्रियों के पास चलते हैं जिनके छोटे पंखों पर भी लंबी उड़ानों की पुकार है। मोनार्क तितली, मोनार्क बटरफ्लाई, विश्व की सबसे प्रसिद्ध प्रवासी तितली। उत्तर अमेरिका की मोनार्क तितलियां हर साल हजारों किलोमीटर उड़कर मैक्सिको के पर्वतीय जंगलों में शीतकालीन इलाकों को खोजती है। दिलचस्प यह है कि पूरा चक्र अकेली तितली नहीं पूरा करती। इसमें 4 पीढ़ियां होती हैं। आखिरी पीढ़ी अति दीर्घायु होती है और सूर्य की स्थिति तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से अपना मार्ग तय कर लेती है। इन तितलियों की विशेषता है कि वे ओयामेल चीड़ के पेड़ों पर समूह बनाकर आराम करती हैं। विशाल झुंड पेड़ की शाखाओं को काला कर देते हैं। रंग चकोतड़ी तितली, पेंटेड लेडी, एक और अद्भुत प्रवासी। इनकी यात्रा अफ्रीका के तप्त मैदानों से लेकर आर्कटिक तक फैली है। लगभग 14,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ताज्जुब की बात है कि हालिया शोध बताते हैं कि इन तितलियों का प्रवास करीब 7,000 मील यानी लगभग 11,200 किलोमीटर तक होता है। ये तितलियां महाद्वीपों और महासागरों को पार कर जाती हैं, हवाओं और स्वाभाविक प्रवृत्ति की मदद से। जीनों में संचित स्मृति और मौसम की परिस्थितियां इन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। शोध से पता चलता है कि इन तितलियों को अपने मार्ग में तूफानों का सामना भी करना पड़ता है, फिर भी वे सूरज की दिशा से अपना मार्ग खोज निकलती हैं। इन नन्हे से प्राणियों की लंबी उड़ानें दिखाती हैं कि जीवन के चमत्कारों की कोई सीमा नहीं। अब हम बढ़ते हैं उन विशाल यात्रियों की ओर जो धरती पर साथ साथ चलकर लंबी यात्राएं तय करते हैं। कैरिबू, कैरिबू रेनडीर, आर्कटिक के महान घुमंतु। इनका एक झुंड सर्दियों के जंगलों से उत्तर की टुंड्रा तक सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है, अपने बछड़ों को जन्म देने के लिए।
इतने विशाल झुंड होते हैं कि नदी पार करते समय भेड़िए और भालू शिकार की फिराक में रहते हैं। इसके बावजूद कारिबू मौसम की लय और जन्मजात प्रवृत्ति से मार्ग पाते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि कारिबू का वसंत प्रस्थान बड़े जलवायु चक्रों जैसे एल नीनो पर निर्भर करता है। कारिबू के लिए प्रजनन का समय यहां की बर्फ पिघलने और हरी घास बनने से जुड़ा है। यहां तक कि इनके हृदय की धड़कन भी साल के चक्र से मेल खाती है। वाइल्ड बीस्ट अफ्रीका का महायात्रा कर गुजरने वाला विशाल झुंड। लगभग 15 लाख वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा साल भर दाना पानी की तलाश में घास के मैदानों में घूमते हैं। इस महायात्रा में वे मगरमच्छ भरी नदियों और भूखे सिंहों का सामना करते हुए बारिश और हरियाली की ताल पर अपना सफर तय करते हैं। स्वाहिली भाषा में इन्हें झुंड का राजा कहा जाता है, क्योंकि बारिश की सूंघ कर ये सफर की शुरुआत करते हैं और बाकी झुंड इनके पीछे चल पड़ते हैं। अफ्रीका की इन घास चरों की महायात्रा इतनी लंबी है कि ये एक ही साल में 2 बार सूखे और वर्षा का मौसम देखते हैं। इन भूमि यात्राओं को देख प्रकृति की जटिलता और आपसी जुड़ाव का एहसास होता है। अब हम बढ़ते हैं महासागरों की गहराइयों में, जहां और भी बड़े यात्री अपनी कहानी बयां करते हैं। हम्पबैक व्हेल महासागर की विशालवासी। ये ठंडे ध्रुवीय जल से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। गर्मियों में ये ध्रुवीय जलों में क्रिल और छोटी मछलियों का भरपूर भोजन करती है। फिर प्रवृत्ति के बल पर यह प्रजनन के लिए उष्णकटिबंधीय समुद्रों की ओर तैरकर नई पीढ़ी को जन्म देती है। ये विशालकाय जीव लंबी यात्राओं के दौरान अपने गीतों से संवाद भी करते हैं। हम्पबैक व्हेल का गाना हजारों मील में भी सुना जा सकता है। ये लंबी यात्राएं व्हेल की ऊर्जा बचत रणनीति को दर्शाती हैं। धीमी गति से लंबी दूरी तय करते समय इन विशाल जीवों की श्वसन दर बहुत कम हो जाती है। समुद्री कछुए सी टर्टल्स प्राचीन प्रवासी नाविक। लेदरबैक समेत कई समुद्री कछुए पूरे महासागर को पार करते कई साल बाद मादा कछुए वही तट चुनती है जहां उनका जन्म हुआ था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके। जीवन के चक्र में बहुत से कछुए समुद्र में होने लगते हैं। इनमें से केवल कुछ ही संतान समुद्र की यात्रा पूरी कर पाती है। वैज्ञानिकों ने एक लेदरबैक कछुए का पता लगाया जिसने 3 साल में 22,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। इन जीवों की यात्राएं उनकी अद्भुत जैविक क्षमताओं का परिचय देती है। इन यात्राओं ने हमें प्रकृति में आश्चर्य और अटूट मजबूती की झलक दिखाई। इन अद्भुत यात्राओं ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है, लेकिन हमारी मानवीय गतिविधियां इन प्रवासों को खतरे में डाल रही हैं। जलवायु परिवर्तन, आवास विघटन और प्रदूषण इन जीवों के सफर को मुश्किल बना रहे हैं। इन नायाब यात्राओं को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप इन कहानियों से प्रेरित हुए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता दर्पण की तरह है। जैसे जैसे ये जीव अपनी यात्राएं पूरी करते हैं, वैसे ही हम भी उनका संरक्षण सुनिश्चित करें। अपने निर्णयों और जागरूकता से हम इन प्रवासों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताएं कि आप प्रकृति के साथ अपने संबंध को कैसे देखते हैं और आप इन अद्भुत यात्राओं की रक्षा के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन अद्भुत यात्राओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।